हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस स्थिति में उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, हम लोग इसी का एक सूत्र डेरिवेशन करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। और इससे पहले हमने कई सारे वीडियोज़ जो हैं द्विध्रुव से संबंधित, उसकी अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति आदि पर मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाह्य वैद्युत क्षेत्र खींच लेते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ये मान लीजिए क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। अब आपको मालूम होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को ला करके रख दिया थीटा डिग्री के कोण पर। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है इसको हमने लाया और इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को हमने क्या किया, थीटा डिग्री वैद्युत क्षेत्र से क्या कर रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और इसको हम थीटा डिग्री के कोण बनाते हुए इस वैद्युत क्षेत्र में ला करके रख दिया। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी लंबाई को हम लोग 2l लिखते हैं और ये इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है इसकी विशेषता होती है, इसमें दो आवेश होते हैं। एक पर आपका होता है माइनस चार्ज और एक सिरे पर यानी दूसरे सिरे पर होता है आपका प्लस चार्ज, यानी दो आवेश होते हैं, एक माइनस एक प्लस। अब अगर हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र को, किसी भी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल की दिशा किस तरफ होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो आप इस पर बल आघूर्ण का मान आसानी से समझ सकते हैं। बल आघूर्ण जनरली होता है कि अगर कोई भी वस्तु है और उस पर हम बल लगा करके उसमें घूर्णन करा दें तो इस प्रकार से जो एक पूरा हमें एक राशि प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। तो यहाँ पर जो आपका ये प्लस और माइनस आवेश है इस पर क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण एक बल कार्य करता है और वो जो बल होता है आपको मालूम होना चाहिए कि जो बल होता है वो प्लस आवेश पर यानी प्लस चार्ज पर जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। यानी अगर कोई प्लस आवेश है उसको अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखते हैं तो उस स्थिति में जो उस प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसी तरफ उस पर क्या होगा, बल भी लगेगा। यानी यहाँ पर जो बल लगेगा इस आवेश पर, इस पर जो बल होगा उसकी दिशा भी यही होगी F प्लस Q। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस आवेश पर जो बल होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र आपका देखिए इसी तरफ है तो उसी दिशा में क्या होगा, बल भी कार्य करेगा। इसके विपरीत अगर कोई आवेश माइनस है तो माइनस आवेश को जो हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर भी बल कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर जो बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र से विपरीत होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र अगर उधर है तो बल क्या होगा, इस तरफ कार्य करेगा। यानी इस पर ये जो आपका माइनस आवेश है इस पर जो बल होगा वो इस दिशा में कार्य करेगा। इसको आप लिख सकते हैं F माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू पर जो बल है उसको F माइनस क्यू और प्लस क्यू पर जो बल है उसको हम F प्लस क्यू के रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक बल उधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, ये धीरे धीरे अगर इस पर बल लगेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे से घूमना शुरू कर देगा। और अगर ये घूमना शुरू करेगा तो ये दोनों बल जो आपके दिख रहे हैं यही क्या करेंगे, इस द्विध्रुव में एक आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी आघूर्ण का मान डिराइव करते हैं। तो आई होप आपको चित्र अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीजें हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप अच्छे से बेहतर नोट्स बना सकें। तो चलिए इसको पहले हम जो चीजें यहाँ पे चित्र में बनाए हैं इसको हम सब नोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र ई से, वेक्टर ई से थीटा डिग्री कोण पर रखा गया है। ये हो जाएगा। अगली लाइन से लिखेंगे द्विध्रुव
के दोनों सिरों पर क्रमशः ए पर आपका है -q तथा +q आवेश स्थिर हैं। अतः इन आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है और वो बल होगा, आप लिखेंगे अगली लाइन से, +q पर लगने वाला +q आवेश पर लगने वाला बल क्या है हमारा, F+q। तो F+q जो होगा ये होगा आपका आवेश इंटू कैपिटल E, आवेश इंटू कैपिटल E क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ते हैं E = F/Q, ये सूत्र आपने पढ़ा है। यहाँ से अगर F का मान निकालेंगे तो यह बराबर क्या होगा, Q × E हो जाएगा। तो इसी सूत्र को हमने ला करके यहाँ पे रख दिया, यानी प्लस आवेश पर जो ये वैद्युत क्षेत्र ये बल लगाएगा उस बल का मान होगा F+q = Q × E। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगले लाइन में लिखेंगे तथा -q पर लगने वाला बल F-q = होगा Q × E। इसको भी आप समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। यहाँ पर Q जो है ये दोनों क्या है, आवेश है, इनका परिमाण क्या है, समान है। एक प्लस एक माइनस है लेकिन परिमाण दोनों का क्या है, समान है। तो अब अगली लाइन में लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः या ऐसे लिखेंगे चूंकि F+q व F-q बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भी भिन्न है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर देखिए तो जो F+q और F जो -q ये क्या है, परिमाण में बराबर है। दोनों का मान Q × E, यानी बल का मान जो है परिमाण में क्या है, बराबर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दिशा के विपरीत है। दिशा के विपरीत आप चित्र से समझ सकते हैं। ये जो F+q है वो उस दिशा में है, -q इस दिशा में, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दिशा में विपरीत है तथा इन बलों की जो क्रिया रेखाएं वो भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। बलों की क्रिया रेखा क्या होती है, ये जो बल लग रहा है इसी से मिलाते हुए अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो ये लाइन जो होती है इसी को कहते हैं क्रिया रेखा। तो इस प्रकार से ये जो लाइन डॉटेड आपको लाइन दिख रही है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, क्रिया रेखा। तो ये दोनों लाइन क्या है, अलग अलग हैं। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, अगली लाइन में लिखेंगे अतः द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। द्विध्रुव पर दोनों बलों के कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। अगली लाइन में लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर होता है हमारा, बल आघूर्ण = बल गुणे बल की क्रिया रेखा या क्रिया रेखाओं के बीच का अंतर
की दूरी भी लिख सकते हैं या अंतर भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है आपका बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बल मतलब इन दोनों बलों में से किसी एक बल को आप लेंगे तथा ये जो दोनों क्रिया रेखाएं इनके बीच की दूरी कितनी है ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको बल आघूर्ण का मान मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक बार हम फ्रेम चेक कर ले ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण जो होता है उसको हम लोग जानते हैं कि टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, बल का मान आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, केवल एक ही बल को आप लेना है। तो यहां से आप कोई भी लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं Q इंटू ई इंटू बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, यानी आपको यहां से लेकर के यहां तक की बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी को ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो क्या है क्रॉस है, तो ये एग्जैक्ट दूरी तो होगी नहीं, आपको लंबवत दूरी दोनों के बीच की बतानी है। या ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी भी आप लिख सकते हैं, ताकि एकदम से आप एग्जैक्ट सही मान मिले। क्योंकि ये क्रॉस वाला लिखेंगे तो ये लंबाई और इस लंबाई में क्या है अंतर है। तो लंबवत दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। तो इसका मान आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो आप जानते हैं ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, और थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है लंब होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है लंब का मान। आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है ये लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई मालूम है कितनी है 2l, यानी लंब और कर्ण आपको मालूम है। तो आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, हम लोग वहां पर एक सूत्र पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमें बताना क्या है लंब का मान, तो लंब बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कर्ण का मान देखिए, तो कर्ण आपका है 2l, तो यहां से आपका लंब हो जाएगा लंब इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो इस मान को आप क्या करिए यहाँ पे ला करके रख दीजिए। तो बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो क्या है 2l साइन थीटा है। तो यहाँ से जब आप गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो यहाँ से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 2 का गुणा करेंगे तो 2ql इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए तो 2ql, इसको भी आप लोगों ने पढ़ा है। 2ql क्या है, तो 2ql है आपका 2ql के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसको कहते हैं बल आघूर्ण, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे जब आप इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू होता है 2q इंटू यल, यानी किसी एक आवेश के परिमाण तथा जो आपके दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, इन्हीं का गुणनफल होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर वही है हमारा 2ql। 2l क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। q क्या है, तो q क्या है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इस पूरे के स्थान पे p इंटू हो जाएगा e इंटू हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ला करके आप रखते हैं तो उस पर जो उत्पन्न बल आघूर्ण होगा वो होगा आपका P इंटू ई साइन थीटा। इसको आप इस फॉर्म में सदिश रूप इसका पूछा जाए तो सदिश रूप आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।